जोरदार तालियों के साथ बीडी कल्ला जी का स्वागत। सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सम्मानीय सतीश जी, सम्मानीय प्रताप सिंह जी, सम्मानीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, सम्मानीय टीकाराम जी जूली, बहन ममता जी, सम्मानीय रामचरण जी बोरा साहब, जगदीश कातिल जी, रफ़ीक भाई, कालीचरण जी, लाहौटी जी, उपस्थित अन्य सभी महानुभावों, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, कोरोना वॉरियर्स के बारे में अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, वॉरियर्स किसको कहा जाता है? जो मोर्चे पे लड़ाई पे जाता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता। कोरोना वॉरियर्स इसलिए कहा गया है कि इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि पता है कोरोना जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हुए भी वे सेवा कार्य में तन से, मन से, धन से जुटे रहे। और मुझे महात्मा गांधी का वो स्लोगन याद आता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आनी रे। बहुत से लोगों को मैंने फील्ड में देखा कि सेवा का कार्य कर रहे थे, मन में कोई अभिमान नहीं था, सेवा का भाव। हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म है सेवा, हमारा ईमान है सेवा। इस जज्बे के साथ सेवा भाव से डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, हमारे जितने भी पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग, जलकर्मी, विद्युत कर्मी और हर क्षेत्र में सफाई कर्मी बराबर काम करते रहे। मुझे याद है कि रामगढ़ चौपड़ के पास पाइपलाइन टूट गई थी। पता लगा कि इसको ठीक करने में बहुत घंटे लगेंगे, लेकिन जलदाय कर्मियों ने 24 घंटे में पानी की लाइन को ठीक कर और सेवा का जो जज्बा दिखाया वो वास्तव में देखने लायक था। मुझे याद है कि एक बार कर्फ्यू लगा हुआ था, रात को 11:30 बजे मेरे पास बीकानेर से फ़ोन आया कि मेरी पत्नी बीमार है, कर्फ्यू लगा हुआ है, दवाई कहाँ से लाऊं? मैंने कहा कि हमारे जो भी वहाँ पे इंचार्ज चौकी के हैं धर्म जी, उनसे बात करो, ये नंबर हैं, तो क्या आप फ़ोन कर दो। मैंने फ़ोन किया, उस व्यक्ति के नंबर दिए, 15 मिनट में उसके घर पे दवाई पहुँच गई। तो इस प्रकार से हर पुलिसकर्मी ने, हर कर्मचारी ने, कार्मिकों ने और समाज सेवियों ने भामाशाह बनकर जो काम किया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने कोई कोर कसर नहीं रखी और एक टीम स्पिरिट के साथ पूरे राजस्थान में भामाशाहों ने काम किया और घर घर लोगों को सूखा अनाज अथवा राशन पहुंचाकर, पक्की रसोई पहुंचाकर दोनों वक्त किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। मैं केवल जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस समय ये पहला केस आया था, तो राजस्थान में कोविड या इस कोरोना का कोई टेस्ट का कोई लैब नहीं थी। पूना में टेस्ट होने जाता था, लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 60,000 से अधिक टेस्ट यहाँ राजस्थान में हो रहे हैं और प्रत्येक ज़िले में इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा मैं ये ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि हमारे बीकानेर जैसे शहर में केवल 15 आदमियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, आज 800 बेड की व्यवस्था खाली अकेले बीकानेर में है। जयपुर में करीब 850 से अधिक लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। कुल मिलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में कोरोना से लड़ने के लिए पूरे राजस्थान को सतर्क कर दिया, एक कर दिया। और मुझे वो एक दिन याद है, मैंने असेंबली 80 से अटेंड कर रहा हूँ, मैंने कभी भी इतना बड़ा सेशन नहीं देखा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे 14 घंटे असेंबली चली हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब संवाद किया विधायकों से, हमारे एमपी साहिबान से, तो लगभग 22 घंटे तक हर व्यक्ति ने कोरोना की इस बहस में अपने अपने सुझाव दिए और उन सुझावों को अमली जामा पहनाया गया। ये क्षण बहुत कम आते हैं।
और मैं जगदीश जी को तो इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज वैसा का वैसा मंच यहाँ पर खड़ा कर दिया। और जगदीश जी का सबसे बड़ा नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पट्टी चलाने का। आपके देखा देख अब सब पट्टी चलाने लग गए, लेकिन सबसे पहले इसका इजाद और आविष्कार आपने ही किया कि जो भी न्यूज़ आती है उसमें नीचे जो पट्टी पे न्यूज़ आती थी उसके आविष्कारक यदि हैं तो वो जगदीश चंद्र जी हैं। और इसके साथ साथ कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान करने का कार्यक्रम किया, इसमें भी आपने पहल की है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने जिस रूप में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा की है, इस सेवा का निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। और आपने मानवता की सेवा की है, इंसानियत की सेवा की है, इसलिए मैं अपनी ओर से और स्टेज पर विराजे हुए सभी लोगों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कोरोना वॉरियर्स के उज्जवल भविष्य की इन शब्दों में मंगल कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ है सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। पहला सुख निरोगी गया और दूसरा सुख कालीचंद जी घर में माया। तीसरा सुख पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, पड़ोस अच्छा नहीं हो तो गड़बड़ हो जाता है। चौथा सुख पतिव्रता नारी, और पांचवा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और छठा सुख राजमय बासा, और सातवां सुख जो है उसमें ये बताया गया है कि आप कुछ न कुछ लोगों का परोपकार करें। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करो तभी निश्चित रूप से आप धर्म का काम कर रहे हो। बाकी तो धर्म की लड़ाई लड़ते रहो, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा और परोपकार के काम करता हुआ आगे बढ़ जा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब कोरोना वॉरियर्स को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जगदीश जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सब पार्टियों का मंच बना करके जो काम किया है वह अद्वितीय है। और आपने बीकानेर में, जोधपुर में, भरतपुर में और जयपुर में भी आज इस तरह का सम्मान रखा। इससे निश्चित रूप से वैसे सेवा कर्मियों को प्रेरणा मिलेगी और नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि वो सेवा के लिए आगे आकर मानवता की सेवा करें, इंसानियत की सेवा करें। धन्यवाद। जय हिंद।